हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हमारे हिस्ट्री के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं जिसके ऊपर जल्द ही एक मूवी आने वाली है। तो मैंने छावा का ट्रेलर देखा और इस ट्रेलर में हमें छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बताया जाने वाला है। मीन्स उनकी हिस्ट्री और उनकी स्टोरी के बारे में बताया जाने वाला है। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें छत्रपति संभाजी महाराज की हिस्ट्री प्लस उनके जो अचीवमेंट्स थे उनको मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ कि जो छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के आगे छत्रपति क्यों लगाया जाता है। मीन्स हमारे इंडिया में बहुत से रूलर्स हुए हैं, बहुत से किंग हुए हैं, पर छत्रपति का टाइटल सिर्फ इन्हें ही क्यों मिला और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो मैंने जितना रिसर्च किया है, मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है, तो शायद मुझसे कभी भी कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होने वाले हैं स्टोरी से रिलेटेड, तो प्लीज़ इसे अपने हिसाब से देख लेना। तो छत्रपति संभाजी महाराज जो बेटे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। लेकिन माना जाता है कि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई थी। जब उनकी मौत हुई तो इसकी वजह से मुगल एम्पायर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब वो अपना क्षेत्र का विस्तार पूरे इंडिया में कर पाएंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ही जो थे उन्होंने सारे मराठास को एकजुट किया था, मुगल्स को कड़ी टक्कर दी थी। उनके होते हुए मुगल्स पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कब्जा नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैप्चर भी कर लिया था, पर वो अपनी समझदारी से वहां से निकल गए थे। अब उनकी मौत के बाद औरंगजेब और मुगल एम्पायर के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो पूरे भारत में अपना क्षेत्र विस्तार करे, रायगढ़ में अपना कब्जा कर ले। लेकिन अब उनकी कुर्सी पर बैठ चुके थे छत्रपति संभाजी महाराज, और वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, एक ग्रेट वॉरियर थे। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें ये पता था कि उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह मानते थे। वो ये जानते थे कि मुगल एम्पायर जो है बहुत ही बड़ी एम्पायर है और इन सबसे ज़्यादा खतरनाक है उनका रूलर औरंगजेब। औरंगजेब मुगल एम्पायर्स में बहुत से किंग हुए हैं, पर औरंगजेब जो है ना बहुत ही ब्रूटल किंग रहा है अपने टाइम में। उसने अपने पिता शाहजहां और अपने भाइयों को भी मार दिया था कुर्सी के लिए, और उसका मेन एम यही था कि वो मुगल एम्पायर को पूरे इंडिया में फैला दे और पूरे इंडिया में उसका ही कब्जा हो। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से ये सपना उसका अधूरा था। अब उनकी मौत के बाद वो जरा भी वेट नहीं कर सकता था कि उसका एम्पायर जो है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं, उन्हें पता था कि जो मुगल एम्पायर की जो सेना है वो बहुत ज़्यादा बड़ी सेना है, वो सीधा सीधा उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने मराठाओं को एकजुट किया, उनके साथ उन्होंने एक ऐसा पैटर्न से लड़ाई की कि वो हर एक तरह के सैनिकों को सीधा सीधा हमला नहीं करते थे, बल्कि वो एक एक टुकड़ी को खत्म करते थे। जिस तरह तुम ट्रेलर में भी देख सकते हो कि हमने विकी कौशल एक छत्रपति संभाजी महाराज के जो कैरेक्टर निभा रहे हैं, उन्हें हम हर अलग अलग तरह के फाइटिंग एरियाज में देख सकते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने औरंगजेब को 25 साल तक दक्कन तक रोके रखा। और औरंगजेब के लिए छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसी दिक्कत बन गए थे जिसके वजह से उनका बाकी के क्षेत्रों में कंट्रोल पूरी तरह से इग्नोर कर दिए। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले ये तक कहने लगे कि आपको इसे छोड़कर वापस से उत्तर की ओर आ जाना चाहिए, अपना साम्राज्य देखना चाहिए। पर अब औरंगजेब की ये बात ईगो में आ गई थी कि उसे किसी न किसी तरह से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ के उसे खत्म करना है। और यही चीज थी कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो काम करने वाले राजाओं प्लस उनके परिवार वालों को कुछ ऐसे भेदियों को लिया जिसकी वजह से धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को कैप्चर करने में कामयाब हो गए। और इसके बाद जो हुआ वो चीज बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ही लंबे समय तक टॉर्चर किया था। जब छत्रपति संभाजी महाराज सन 1689 में पकड़े गए तो उस समय औरंगजेब ने कहा कि इसको इतना टॉर्चर करो कि इसकी अकड़ टूट जाए। छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में गरम रॉड डाल दी, उनके हाथ तोड़ दिए, उनकी चमड़ी उनकी बॉडी से अलग कर दी। मीन्स बहुत ही ज्यादा ब्रूटली उनको टॉर्चर किया गया। उनके नाखूनों को उखाड़ दिया गया, उन्हें खाने नहीं दिया जाता था। 15 दिनों तक जो ये टॉर्चर चला
हेल लेवल का टॉर्चर चला था, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने झुके नहीं। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को जंजीरों से बांधकर पूरे नगर में घुमाया, ये सिंबलाइज करने के लिए कि जो भी मुगल एम्पायर या फिर औरंगजेब के सामने खड़ा होगा इसका वही असर होगा। एट लास्ट उसने छत्रपति संभाजी महाराज को मार दिया। ऑफ कोर्स छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मार दिया, पर लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मुगल एम्पायर्स की नींव हिला दी। तो मैंने जैसे तुम लोग कहा कि औरंगजेब जो था वो 25 साल तक दक्कन में ही ठहरा था, जिसकी वजह से उत्तर में उसका कंट्रोल जो है वो लूज हो गया और वहां से सिख एम्पायर जो थी उन्होंने मुगल्स को पीछे की ओर ढकेल दिया था। एंड जो मराठा वॉरियर्स थे छत्रपति संभाजी महाराज के मौत के बाद और ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उनके अंदर एक ऐसा जोश आ गया था कि जिन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, छत्रपति संभाजी महाराज ने हमारे लिए जो सेक्रीफाइस किया है उसे हम बेकार जाने नहीं देंगे। एंड दिस टाइम कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उसके बाद मुगल एम्पायर जो है छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद भी कुछ रूलर्स आए, लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद ये जो मुगल एम्पायर थी ये पूरी तरह से टूट गई थी। एंड उसके बाद तो ब्रिटिश भी आ गए थे इंडिया और मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर के बाद ये एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो ये थी छत्रपति संभाजी महाराज की ये स्टोरी। मैं इतना डीप में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हूँ, मैंने तुम्हें बस एक मोटा मोटी जो है स्टोरी को बता दिया है। और मैंने जो कहा था कि जो छत्रपति जो टाइटल है सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के आगे क्यों दिया जाता है, तो जरा देखो कि जो भी हमारे इंडिया में रूलर्स हुए, किंग हुए थे, वो पहले से ही एक राजा के बेटे थे। पर जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके साथ ऐसा नहीं था। वो अपने आप को एक किंग नहीं मानते थे, वो अपने आप को एक वॉरियर, एक प्रोटेक्टर मानते थे। तो जब मैंने गूगल में भी सर्च किया था तो मेरे को यही चीज़ मेरे को पता चली। उन्होंने मुगल्स के खिलाफ मराठास को एकजुट किया था। उन्होंने मातृभक्ति और देश प्रेम की भावना से लड़ाई लड़ी थी। उनका मकसद कभी राज करना या फिर किंग की तरह रहना नहीं था, बल्कि वो इस देश को एकजुट करना चाहते थे, मुगल एम्पायर्स को अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के आगे छत्रपति का जो टाइटल है वो दिया जाता है। वो इसलिए है क्योंकि छत्रपति का मतलब ही प्रोटेक्टर होता है। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मज़ा लगा है, इन्फॉर्मेशन लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो प्लीज़ उसे सुधार देना कमेंट सेक्शन में। मैं चलता हूँ कोई अगली वीडियो बनाने के लिए, तो तब तक के लिए बाय।